हसनपुरा पंचायत के पूरे तमाम मतदाताओं से अनुरोध है कि 2 नंबर ब्लैक बोर्ड छाप है उस पर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। तो आपका ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला है जी। 2 नंबर बटन। कितने उम्मीदवार आपके पंचायत में हैं? 3 उम्मीदवार हैं। कितना आश्वस्त है इस बार चुनाव को लेकर, कुछ बताएंगे? क्या लगता है चुनाव किस तरीके का? चुनाव जो है बहुत अच्छा ढंग से निकल रहा है। चलिए ठीक है, बात करते हैं। पूर्व मुखिया है हसनपुरा पंचायत के, बताया जाए उपेंद्र जी, किस तरीके का लगता है यह चुनाव? त्रिकोणीय आपके यहाँ है या सिंगल है? तो सबसे बड़ा चीज़ है कि हसनपुरा पंचायत के जो इनका 5 साल का कार्यकाल रहा है, जो 6 से किसानों के साथ में इनका तालमेल रहा है, किसानों का जो पैक्स के द्वारा जो भी लाभ होता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए पैक्स में तो कोई नली गली इंदिरा आवास दुनिया जहाँ तो बनाना तो है नहीं। किसान का धान का खरीदारी, धान अभी प्राप्ति करना और किसानों को समय पर भुगतान करना, इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में अच्छे ढंग से किया है। और किसान के बीच में हम जब जाते हैं, अभियान जब चलाते हैं, जो जनसंपर्क अभियान जो चलाते हैं, उसमें लोग के पास जाते हैं, किसी भी तरह का कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलता है। इनसे पूर्व जो पैक्स अध्यक्ष थे उन्होंने लगाया कि आरोप की वर्तमान में कुछ नहीं हुआ है। साथ में अभी वर्तमान में जो हसनपुरा पंचायत के मुखिया हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास अभी मुहैया कराने का भी उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि चुनाव को फायदा पहुंचाने के लिए उनको दिया जा रहा है अभी आवास। तो क्या ये होता है? सबसे बड़ी बात है धर्मेंद्र, हमारे 8400 पंचायत है पूरे बिहार में, और 8400 पंचायत में हम जानते हैं कि कहीं भी किसी भी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई ऐप खुला नहीं है। होता है, हम भी 15 साल इस पंचायत की सेवा करने का काम किया है। इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो आप लोग इस तरह का लोग अफवाह उड़ाए हुए हैं और लोगों से कागज पत्र वसूलने का काम कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। और हमारे पंचायत के जो प्रधान हैं, मुखिया जी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हम अपने हसनपुरा पंचायत के पिपरिया गांव में किसी भी मतदाता से अभी तक कागज पत्र नहीं ले लिए। अब उनके कुछ लोग हैं, लोग अपने वोट चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, उनके द्वारा जो कागज मांगा जा रहा है तो कागज नहीं होता है। अब एक प्रधानमंत्री के एक ऐप होता है और ऐप खोलकर वहाँ पर जाकर लोगों का फोटो और खींचने का काम होता है, और वह सोशल डायरेक्ट प्रधानमंत्री ऐप में उसका लोड करने का काम होता है। तो इस तरह का किसी भी पंचायत में अभी काम नहीं चल रहा है। सिर्फ लोगों को, मतदाताओं को गुमराह करने के लिए, जो 3 वर्ष पूर्व गुमराह लोग मतदाताओं को किए हैं पूरा पंचायत में, उसी तरह का गुमराह करने का काम किया है। जो पूर्व में हमारे द्वारा 492 आदमी की इंदिरा आवास का चयन हुआ था, प्रधानमंत्री आवास का चयन हुआ था, उसमें ही बहुत से अभी लोगों का बाकी है, और जब तक उसकी समाप्ति नहीं होगी तब तक नए आवास का आवंटन नहीं हो सकता है। उपेंद्र जी, वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो लक्ष्य प्राप्ति के काफ़ी करीब है प्रखंड प्रशासन आवास योजना में, फिर भी इस तरह का दुष्प्रचार और वो भी पैक्स चुनाव के समय करना, ये राजनीति से प्रेरित है। अभी चुनावी वर्ष है, चुनाव का समय चल रहा है पैक्स में। ये जो 26 तक ये चलेगा, 26 के बाद फिर आप देखिएगा कोई कागज पत्र नहीं होता, कागज पत्र की मांग नहीं होगी। फिर जिस तरह से 3 वर्ष पूर्व जो मतदाताओं को गुमराह किया गया था, उस तरह से फिर पुनः गुमराह लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या लगता है केशव सिंह कितना आश्वस्त है? ये सबसे बड़ा चीज़ है। आपके धर्मेंद्र बाबू, आप ही के चैनल के द्वारा आप देखे थे, पूर्व पैक्स सदस्य द्वारा जो आरोप लगाते हैं, आपने 10 वर्षों में कौन सा ऐसा कार्य किया है? कहीं जाते हैं प्रचार करने के लिए, कहते हैं हम बहुत बड़ा हम भाषण देते हैं, और मेरा कपड़ा जो धुलाने जाता है, आपका विधायक क्लब में धुलाने जाता है, कोयलर धुलाने जाता है, और मेरा इतना फीट का द्वार है, ये है वो है। तो आप ही से पूछना चाहते हैं क्या ये अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनाव हो रही है क्या? यहाँ किसान के पैसे का चुनाव हो रहा है, और आपके द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है कि हमारा पेरिस धुलाना। अरे आप जवाहर नेहरू जी का पेरिस धुलाने जाता था कपड़ा, उसका भी हम लोग खंडन करते हैं, कांग्रेस के लोग खंडन करते हैं कि इस तरह की बात नहीं थी, गरीबों की पार्टी है कांग्रेस। और आप अपने मुंह से कहते हैं कि मेरा धुआं निकल जाता है, पेरिस कपड़ा धुला निकल जाता है। इस तरह का बयान जो देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने कार्यकाल में 10 बरस जमीन खरीदा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस पैक्स अध्यक्ष जी से कि आपका क्या महीना था, क्या कितना महीना है आपका कि आपने 10 बीघा जमीन खरीदने का काम किया है? तो कहीं ना कहीं अपने मुंह से आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने पैक्स में लूटने का काम किया है और कमाने का काम किया है, और उसी पैसा से जो बिचौलियों से धान खरीद कर आप जो काम किया है, उसी पैसा से बचाकर और अपने खेत खलिहान खरीदने का काम किया। अंतिम सवाल है,
अपील कर क्या करेंगे अपने पंचायत के लोगों मैं को? तमाम हसनपुरा पंचायत के जो मतदाता हैं, भगवान स्वरूप जो मतदाता हैं, पैस के जो मतदाता हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप 26 तारीख को निश्चित मतदान करें। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो हमारे जो वर्तमान में पैस अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल अच्छा है और किसानों के बीच में रहने के काम करते हैं, किसानों के बीच में बैठने के काम करते हैं। धान अप्राप्ति के मामले में आपका ससमय पर धान का अभिप्राप्ति करते हैं, खरीदारी करते हैं और आपका समय पर भुगतान करने का काम करते हैं। इनका कार्यकाल अच्छा रहा है, इसलिए पुनः आप लोग इनको ब्लैक बोर्ड छाप पर 2 का जो क्रमांक संख्या 2 है उस पर मतदान करके भारी मतों से इनको बीजेपी बनाने का काम करें।